345 करोड़ और प्रति मरीज खर्च मामले में कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने सरकार पर निशाना साधा। किरण चौधरी ने कहा कि मरीज खुद बता रहे हैं कि उनको आइसोलेशन में 100 से 200 की मेडिसिन दी जाती है, यानी कि कोविड के टेस्ट के 4,000 रुपए और 1,000 इलाज के अगर जोड़ें तो 5,000 से ज्यादा नहीं बनते। किरण चौधरी ने कहा कि कोरोना पीड़ित एक मरीज पर 26,355 रुपए का खर्च होना यह बहुत बड़ी गड़बड़ी है और इस मामले में सरकार को संज्ञान लेकर जांच करवानी चाहिए। आरटीआई से जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक जो है 345 करोड़ रुपए जो है वो खर्च हो चुका है और प्रति व्यक्ति के ऊपर, प्रति मरीज के ऊपर 26,345 रुपए जो है वो खर्च किया गया है। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसी अंधेर नगरी तो हमने कहीं देखी नहीं। सारों ने देखा कि सारे मरीज जो है उनसे जो पूछा जाता है वो कहते हैं कि उनको आइसोलेट करा जा रहा है और 50 या 100 रुपए की जो है दवाई उनको दी जाती है, साथ के साथ वो भी बड़ी मुश्किलों के साथ। और फिर टेस्ट के लिए जो है 4,500 रुपये जो है वो खर्चा आता है। 100 रुपये आप दवाई का लगा लो तो 5,000 ज़्यादा से ज़्यादा एक व्यक्ति के ऊपर जो है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कंवरपाल गुर्जर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी धन्यवाद। जी कंवरपाल जी, आपसे सवाल मैं यही करना चाहूंगी कि अभी जो आरटीआई से खुलासा हुआ है, जानकारी लगातार जनता टीवी पहुंचा रहा है, उसके मुताबिक एक मरीज पर लगभग 26,000 रुपए का खर्च हुआ है, लेकिन किरण चौधरी कह रही हैं कि एक मरीज पर 5,000 से ज्यादा का खर्च बनता नहीं है। तो इतनी अंधेर नगरी कहां से? नहीं देखिए, किरण जी अब कहाँ से हिसाब लेके आए कि 5,000 से ज्यादा खर्च नहीं होता, जबकि जो बाहर पेशेंट है आपके सामने है कि लाखों लाखों रुपए का हिसाब लोगों का खर्च होता है जो बाहर जाते हैं। और यहाँ अगर सरकार इलाज कर रही है उस पर जो आपने राशि बताई जो खर्च हुई, तो मैं समझता हूँ कि मतलब इतना तो खर्च हो ही जाता है। और जितनी जो सारी व्यवस्थाएं सरकार को करनी पड़ रही है इतना सारा, इसमें 5,000 में तो किसी चीज की कोई व्यवस्था भी नहीं होती। कितनी व्यवस्था हो सकती है 5,000 में? कितना होता है 5,000 आज की डेट में? और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार की एक विपत्ति पूरे देश के, पूरी दुनिया के सामने अचानक है कि किसी को भी नहीं पता था कि इस प्रकार की कोई समस्या आएगी किसी के सामने, और अचानक जिस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ी और इतनी बड़े उस पे लेवल पे जिस प्रकार से बीमारी फैल गई। और लेकिन कंवरपाल जी 5,000 रुपए और 26,000 रुपए बहुत बड़ा अंतर है। वो तो गिनवा रही हैं कि 100 से 200 रुपए की मेडिसिन आती हैं, 4,000 के टेस्ट लगा लीजिए और 1,000 ऊपर से लगा लीजिए तो 5,000 रुपए बनते हैं। लेकिन 5,000 और 26,000 में कितना बड़ा अंतर है? क्या आप दर्शकों को बता सकते हैं कि एक मरीज पर 26,000 का खर्च कैसे? देखिए, इसके बारे में ज्यादा अच्छी राय तो कोई भी डॉक्टर दे सकता है। मेरे ख्याल किरण चौधरी भी डॉक्टर नहीं, मैं भी डॉक्टर नहीं, दोनों ही हम ऐसे हैं, हम दोनों पॉलिटिशियन हैं, डॉक्टर तो नहीं है। तो ज्यादा अच्छी राय तो डॉक्टर दे सकता है कि किस चीज से कितना खर्च होता है। और पर लेकिन मैं समझता हूँ जिस प्रकार के सारे आंकड़े अखबारों में दूसरी जगह रहे, सारों से पता चलता है कि 5,000 में कोई इलाज किसी का हो नहीं सकता। बहुत बड़े बड़े अमाउंट है जो भी बाहर जा रहे, जो भी इलाज कराया जा रहे। और ये राशि जो है मेरा ख्याल है इतनी कोई ज्यादा राशि नहीं करके ठीक राशि है। यानी कि आपको लगता है कि 26,000 एक मरीज पर लगे होंगे? हाँ बिल्कुल लगते हैं। 26,000 से कम में क्या इलाज होता है? इतना पैसा तो खर्च हो ही जाता है। 26,000 26,000 खर्च होने में कोई ज्यादा नहीं है इतना। जैसे इतना हो जाता है, ज्यादा होता है खर्च। मैं समझता हूँ कि और हमें व्यवस्था और सुधारनी पड़ेगी ताकि और भी ज्यादा खर्च करके भी हम पेशेंट को ठीक करें। लेकिन किरण चौधरी जैसे कि कह रही हैं कि सरकार को जांच करवानी चाहिए, इस पर संज्ञान लेना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि इस चीज की कोई जरूरत नहीं है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि 26,000 तो एक मरीज पर हो सकता है कि खर्च हो गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए अब किरण चौधरी जी कैसे कह रही जांच होनी चाहिए। अभी सारा देश के सामने अपने जो पेशेंट हैं उनको बचाने की जरूरत है ताकि वो सुरक्षित रहे, उनका जीवन सुरक्षित रहे। अगर कोई बात है तो उसमें उसके बाद में बात करी जा सकती है, लेकिन आज की तारीख में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपने पेशेंट की जान बचाएं, उसको सुरक्षित रखें और उसको फैसिलिटी दें जितनी हमारे पास, उसकी ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी देके उसको सुरक्षित रखें। सबसे जरूरी आज ये है, जांच नहीं आज का विषय है। हाँ ठीक है, उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। कंवरपाल जी आप बने रहिए हमारे साथ। किरण चौधरी जी भी जुड़ गई हैं, कांग्रेस नेता। किरण चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार। किरण चौधरी जी, आपने इस बात का जिक्र किया कि एक कोरोना मरीज पर लगभग 5,000 का खर्च आएगा, लेकिन जो जानकारी हम जनता टीवी के जरिए पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक, जो आरटीआई से खुलासा हुआ उसके मुताबिक 26,000 का खर्च। कंवरपाल गुर्जर जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि 5,000 में किसी मरीज का कोई इलाज नहीं होता, 26,000 का खर्च आया होगा। देखिए आप
ये जो मरीज जो है ज्यादातर जो हॉस्पिटल में नहीं है, उनको घर में आइसोलेट करा गया है, और आइसोलेशन के अंदर जो है मुश्किल से 50 या 100 रुपए की, मेरे को जो मरीजों ने बताया खुद, उनको दवाई दी जाती है, और साथ ही साथ जो है उनको आइसोलेट कर दिया जाता है। तो जो उनका जो टेस्ट है उसके ऊपर 4,500 रुपए जो है वो टेस्ट पे खर्चा आ गया। ठीक है। आप चलो 100-200 लगा लो दवाई पे, डॉक्टर का आना जाना लगा लो, सब कुछ कर कुरा के 5,000 से तो ऊपर कहीं नजर ही नहीं आता कि खर्चा एक आम उसके ऊपर मरीज के ऊपर हो सकता है। जो अस्पताल के अंदर है वो अलग है, उनके आंकड़े आप अलग लगा लीजिए। और जहां तक ये जो है ये तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि 26,355 रुपए जो एक मरीज पे डाले जा रहे हैं, ये तो बेकार की बात लग रही है, पूरी तरह से अंधेर नगरी वाली बात है। तभी मैंने कहा है कि सरकार को इसके ऊपर तुरंत जो है इंक्वायरी बिठा के पता करना चाहिए कि ये महामारी के अंदर कौन इस तरह से मतलब महामारी को फायदा बना करके ये जो है लुटाई हो रही है। जी कंवरपाल जी, देखिए आपने सुना 5,000 का खर्च वो बता रहे हैं, 5,000 और 26,000 में बहुत ज्यादा अंतर है। आप क्या कहेंगे इस पर? 26,000 का खर्च एक मरीज पर। बहन जी तो 200 रुपए में इलाज कर रहे हैं। अब 200 रुपए में कौन सी बीमारी का इलाज होता है, मुझे नहीं पता कौन सी बीमारी का इलाज हो सकता है, कौन सी दवाई। ये ठीक है, होम क्वारंटाइन जिसको भी किया जा रहा है थोड़ा खर्च होगा, ये बात सही है बहन जी की, कि जो अगर होम क्वारंटाइन है तो निश्चित तौर से कम होगा, और अगर हॉस्पिटल में है तो ज्यादा होगा। तो ये दोनों का ही है, जो हॉस्पिटल में है उसका कुछ ज्यादा है, उसका कुछ कम है, दोनों का मिला के तभी 26 है। नहीं, आप मुझे बताओ कंवरपाल जी, आप भी होम क्वारंटाइन हुए थे, भगवान की कृपा से आप ठीक ठाक होके आ गए, और आप भगवान करे आप स्वस्थ आप अच्छा रहे हमेशा। अब आप होम क्वारंटाइन के अंदर क्या दवाइयाँ आपको मिली? डॉक्टर जो है वो भी सरकारी आपके पास आ रहे थे, तो क्या मतलब जो है टेस्टिंग जो है वो 4,500 से ऊपर नहीं है? तो ये कैसे मैं कैसे ये बात समझूं कि 26,355 रुपए जो है वो एक मरीज के ऊपर लग रहे हैं? ये तो गले से उतरने वाली बात है नहीं भाई साहब। बहन जी बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन 78,000 रुपए बिल तो मेरा वहाँ पर भी है क्या? हाँ, मैंने तो आपको फोन करके नहीं, ये कह रहा मैं बिल्कुल ठीक ठाक स्थिति में था, लेकिन उसके बावजूद भी 78,000 बिल मेरा वहाँ फिर भी आया उसके बाद। नहीं, वो तो आप और जो लोग यहाँ हैं थोड़ा बहुत तो आप मंत्री हो, आपको तो करा जाएगा। यहाँ पर अगर आम जनता का जिक्र अगर हम करें, जो आम लोग बीमार हो रहे थे, हॉस्पिटल्स में भी एडमिट हुए या घर पर आइसोलेटेड थे, कंवरपाल जी सवाल यहाँ पर ये है कि 5,000 और 26,000 इस दोनों राशि में बहुत बड़ा अंतर है। मैंने हाँ, एक मिनट में ये कहना चाह रहा कि मैं लगभग ठीक रहा पूरे टाइम, और 78,000 बिल मेरा फिर भी आया। तो अगर कोई आदमी जो सीरियस है उसका कितना खर्चा होगा, तो मैं समझता हूँ मेरे से कई गुना ज्यादा उसका खर्चा होगा। हॉस्पिटल में भी ऐसे पेशेंट भी हैं जो बहुत सीरियस हैं। हॉस्पिटल में जितने पेशेंट हैं, हॉस्पिटल के पेशेंट का अलग कर लो। हॉस्पिटल के पेशेंट की मैं बात नहीं कर रही, जो पेशेंट है उसका लगभग 18,000 रुपए खर्चा डेली का, इसी बात कही है, लगभग 18,000 के करीब खर्चा है। तो बहुत पेशेंट ऐसे भी हैं जो वेंटिलेटर पे भी हैं और दूसरी स्थिति में भी है, उनका खर्चा बहुत ज्यादा है। ठीक है। और तो अब कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जो अपने घर पे गए थे, ठीक है, उनका खर्चा बहुत कम भी है, तो कुछ बहुत ज्यादा वाले भी हैं, कुछ बहुत कम वाले भी। तो वो दोनों का मिलाया कि 26,000 है, जो भी आपने बताया होगा। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे कंवरपाल जी, अगर इसको दो सेक्शंस में देखा जाए, जो मरीज घर पर आइसोलेटेड है, आपके अनुसार उन पर कितना खर्चा आता होगा, और जो हॉस्पिटल्स में एडमिट है या जो सीरियस कंडीशन में है उन पर कितना खर्चा आता होगा? लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि फिर भी इस डिबेट में ना जी आप डॉक्टरों को शामिल करोगे ज्यादा बढ़िया। आप पॉलिटिशियन सारी बातों को नहीं जानते हैं कि हम ही सारी बातों के विशेषज्ञ हैं, तो अगर डॉक्टर को भी आप शामिल करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि वो ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी बात बता सके। बिल्कुल, हमारी कोशिश रहेगी हम किसी डॉक्टर को भी अपने साथ जोड़ें और उनसे भी ये बात पूछें। लेकिन अभी फिलहाल जो यहाँ पर बात चल रही है कि किरण चौधरी जी 5,000 बोल रही हैं, आप 26,000 का जो एस्टिमेट बताया जा रहा है उसको आप ठीक बता रहे हैं, तो अपने आप में यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि 21,000 रुपए ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा झोल कैसे? देखिए, आपको एक बात और बताऊं मैं स्वाति जी, आपको मैं कहना चाहती हूँ कि ये जब कोरोना महामारी की ये जब चरम सीमा पे भी था, जब अभी भी है, तो हमारे जो सांस्कृतिक हमारे जो संगठन हैं पूरे के पूरे, जो हमारे NGOs हैं, दूसरे हैं, इन संगठनों ने भी बहुत जबरदस्त काम करा, खाने पिलाना,
सब कुछ उन्होंने करा। अब जो है मजदूरों को भी जो खाना पिलाया है, तो सरकार की तरफ से जो है ये दिया गया, लेकिन सरकार की तरफ से उतना नहीं दिया गया जो ये संगठनों ने ये काम करा। आप समझ रहे हैं, उनके तरफ से खाना पीना, दवाइयाँ देनी, हमने खुद दवाइयाँ जो है वितरित करी, जो है निःशुल्क जो है दवाइयाँ हमने भी वितरित करी, और सैनिटाइजर जो है वो वितरित करे सारे के सारे। तो ये सारी चीजें करी गई, और इसलिए मेरे को समझ नहीं आ रही कि इतने हजारों करोड़ों रुपए जो है ये किस तरह से ये लगाए जा रहे हैं। पीपी किट के ऊपर है, मैं नहीं कह रही, अखबार के अंदर आया, एक बारी नहीं कम से कम 4 या 5 बारी मैंने पढ़ा होगा कि किस तरह से भिवानी जिले की खास तौर से बात मैं कह रही हूँ, किस तरह से वहां पे अंधाधुंध जो है पीपी किट के ऊपर जो है वो चल रहा था, इतना बड़ा स्कैंडल चल रहा था, किस तरह से पीपी किट के ऊपर जो है पैसे कमाए जा रहे थे। उसके ऊपर भी हमने इतराज उठाया था कि भाई इसके ऊपर भी जो है इंक्वायरी बिठाई जाए कि ये ऐसे महामारी के टाइम पर जब इतना दर्दनाक सिचुएशन है, जो आदमी डर के मारे बैठा हुआ है, उसको ये नहीं मालूम कल वो जिंदा निकलेगा, उसके घर परिवार वाले सही रहेंगे या नहीं रहेंगे, उस समय पर जब ये इस तरह के काम होते हैं तो बड़ा दुख की बात होती है। और सरकार का मकसद ये होता है कि सरकार अपना दायित्व निभाए, और जहां ये इस तरह की गुंडागर्दी और जिस तरह से ये पैसे कमाने की बात हो रही है उसके ऊपर अंकुश खींचे। आज जो है जो हॉस्पिटल के अंदर जो खर्चा हो रहा है उसकी बात मैं नहीं कह रही, हॉस्पिटल के अंदर जो है ठीक है, उनकी पीपी किट भी है, उनका वेंटिलेटर भी है, फला भी है, दिखरा भी है, लेकिन औसतन जो हमारे मरीज हैं वो सारे के सारे सब हॉस्पिटल में नहीं है, हॉस्पिटल से बाहर हैं और आइसोलेशन के अंदर हैं। कंवरपाल जी दीजिए जवाब। नहीं, जो बात उन्होंने कही कि भाई जो सामाजिक संगठनों ने काम किया, हमने भी काम किया, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, और मैं समझता हूँ सामाजिक संगठनों को ही काम करना चाहिए था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव लक्षण है। और ये जरूरी नहीं है कि सारे काम सरकार ही करेगी, सरकार को काम करने की इसमें सही बात है, लेकिन जो काम सामाजिक संगठन करते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं, उनके लिए बहुत बधाई है सामाजिक संगठनों को। बहन जी को भी बहुत बधाई है, लगे सब पॉलिटिकल पार्टी, सब दूसरे लोग, सबने सहयोग किया, अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जब अचानक कोई भी विपत्ति आती है ना, तो स्वाभाविक ही है कि उसमें खर्चे थोड़े बढ़ ही जाते हैं। कोई भी किसी टाइम में भी, चाहे वो किसी के काल में भी रही, चाहे मेरे इस काल में है या किसी काल में भी, अचानक कोई विपत्ति आती है तो खर्चे उसमें स्वाभाविक ही है, कुछ बढ़ जाते हैं। और ये बहुत बड़ी त्रासदी है, पूरी दुनिया में है, तो केवल यहाँ नहीं, सारी दुनिया में ही है। और मैं समझता हूँ कि जो अमाउंट अभी बताया गया है, जो आपके द्वारा बताया गया 300 साढ़े 300 करोड़ रुपए, तो मैं नहीं समझता कि कोई इतना बड़ा अमाउंट है। ये जितनी बड़ी त्रासदी है उसके हिसाब से कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं, ठीक है। आज ठीक है, अगर कहीं कोई कमी है, कोई खामी है, जैसा किरण चौधरी जी करी, तो निश्चित तौर उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर कोई है तो उस पर ध्यान देंगे, बिल्कुल सरकार ध्यान देगी। लेकिन आज की तारीख में हाथ को संगोड़ना और जांच कराना और उस पर बैठ जाना आज की टाइम में जरूरत नहीं। आज के टाइम में जरूरत इस बात की है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम फैसिलिटी दें और उनकी जान बचाने का प्रयास करें, और सुधार की जरूरत है अगर कहीं, तो उस पर ध्यान रखेंगे तुम सुधार। हाँ, नहीं, मैं एक बात कहना चाहूंगी इसमें कि सरकार जो है, ठीक है, ये महामारी के अंदर जो है सबको अपना योगदान सबने दिया, और ये बहुत ही अच्छी बात है। सारे संगठनों ने भी, सरकार ने भी, सब इंडिविजुअल्स ने भी जिन्होंने अपना काम करा, उनकी सराहनीय बात है। लेकिन जो ये 26,000 का जो ये आंकड़ा बता रहे हैं ना, 26,355 की एक उसके ऊपर खर्चा आया है, ये जो खुलासा हुआ है, ये जरा गले से उतरने वाली बात लग नहीं रही है, क्योंकि 1,30,000 मरीज जो हैं बताया गया हमारे हरियाणा के अंदर हैं, तो वो 1,30,000 में से हॉस्पिटल के अंदर कितने मरीज हैं? ठीक बाहर है ज्यादातर किरण तो जी, बाहर माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, समय की थोड़ी सी कमी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए। कंवरपाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर अभी कंवरपाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे और किरण चौधरी जी भी जुड़ी हुई थी। लगातार इसी मसले पर सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि अगर जो 26,000 लगभग 26,000 रुपए का खर्चा एक मरीज पर बताया जा रहा है, क्या वाकई इतना खर्च एक मरीज